अगर आप सोचते हैं कि शेयर मार्केट सिर्फ चार्ट और नंबर का खेल है, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगी। क्योंकि इस हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल सिर्फ भारत से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से तय हुई है। इस हफ्ते ग्लोबल मार्केट्स में काफी हलचल देखने को मिला, खासकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को लेकर दिए गए संकेतों ने दुनिया भर में निवेशकों की धड़कनें बढ़ा दी है। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा आए हैं, जिससे ये संकेत मिला है कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती है। इसका सीधा असर उभरते बाजारों यानी इंडिया जैसे देशों पर पड़ा, जहां विदेशी निवेशक यानी एफआईआई ने थोड़ा सतर्क रहकर अपनाया है। इसके अलावा चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती और यूरोप में जारी आर्थिक अनिश्चितता ने भी ग्लोबल सेंटिमेंट को कमजोर किया है। कच्चे तेल की कीमतों में हल्का उछाल देखने को मिला है, जिसमें भारत जैसे आयात निर्भर देश पर दबाव बनाया है। इन सभी फैक्टर्स का मिला जुला असर ये हुआ कि भारतीय बाजार में इस हफ्ते वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव का काफी ज्यादा रहा है। निफ्टी ने कई बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच झूलते हुए ट्रेड किया। वही बैंक निफ्टी में भी उतने ही तेज मूवमेंट देखने को मिला। अब सवाल यह है कि क्या यह कमजोरी आगे भी जारी रहेगी या बाजार वापसी करेगा। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि इस हफ्ते क्या हुआ, टेक्निकल लेवल्स क्या कहते हैं और अगले हफ्ते की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। अगर हम इस हफ्ते के निफ्टी के मूवमेंट को की बात करें तो शुरुआती थोड़ी देर या थोड़ी कमजोर रही, लेकिन बीच में कुछ रिकवरी देखने को मिली थी और आखिरी में बाजार फिर से दबाव में बंद हुआ। निफ्टी ने पूरे हफ्ते एक रेंज में ट्रेड किया, जो ये दर्शाता है कि बाजार अभी कंफ्यूजन में है और किसी बड़े ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार कर रहा है। इस हफ्ते निफ्टी का प्रमुख सपोर्ट जोन लगभग 21,800 से 21,700 के बीच बना रहा, जहां से हर बार खरीदारी आती दिखी। वही दूसरी ओर 22,200 से 22,300 का जो जोन है, वो एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में सामने आया है, जहां से बार बार बिकवाली हुई है। सेक्टर वाइज देखें तो आईटी सेक्टर में कमजोरी देखने को मिली, जिसका कारण अमेरिकी बाजार में अनिश्चितता रही। वही एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर ने थोड़ी स्थिरता दिखाई। ऑटो सेक्टर भी कुछ हद तक सपोर्ट देता नजर आया, लेकिन बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की कमजोरी ने पूरे इंडेक्स को ऊपर जाने से रोका हुआ है। इस हफ्ते वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रहे, जो ये संकेत देता है कि बड़े खिलाड़ी अभी इंतजार कर रहे हैं। मार्केट की ये स्थिति हमें ये सिखाती है कि जब तक क्लियर ट्रेंड ना मिले, तब तक ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। निफ्टी फिलहाल एक कंसोलिडेशन फेज में है और ऐसे समय में सही लेवल्स को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करें तो चार्ट पर कुछ बेहद महत्वपूर्ण संकेत मिल रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी एक साइडवेज चैनल में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, जहां ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। आरएसआई इंडिकेटर की बात करें तो लगभग 45 से 50 के बीच घूम रहा है, जो ये दर्शाता है कि बाजार ना तो ओवरबॉट है और ना ही ओवरसोल्ड है, यानी एक न्यूट्रल जोन में है। मैकडी में भी कोई स्पष्ट ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे ये साफ होता है कि बाजार में फिलहाल दिशा की कमी है। अगर निफ्टी 22,300 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हमें एक अच्छा बुलिश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जो इसे 22,500 या उससे ऊपर तक ले जा सकता है। वही अगर 21,700 के नीचे फिसलता है, तो बाजार में तेज गिरावट आ सकती है और 21,400 तक के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। मूविंग एवरेज की बात करें तो 50 डीएमए और 200 डीएमए के आसपास निफ्टी घूम रहा है, जो एक महत्वपूर्ण जोन बनाता है। इस हफ्ते कैंडलस्टिक्स पैटर्न में भी अनिश्चितता दिखाई गई है, जैसे डोजी और छोटी बॉडी वाली कैंडल्स, जो ये संकेत देते हैं कि खरीदारी और विक्रेताओं को दोनों ही मजबूत नहीं है। ऐसे में
अगला हफ्ता काफ़ी निर्णायक साबित हो सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो इस हफ्ते और भी ज़्यादा वोलेटाइल रहा। बैंक निफ्टी के जो सेक्टर भारतीय बैंकिंग के जो सेक्टर भारतीय बाजार का बैकबोन या माना जाता है, और जब इसमें कमजोरी आती है तो पूरा बाजार दबाव में आ जाता है। इस हफ्ते बैंक निफ्टी ने 47,000 से 48,500 के बीच ट्रेड किया, जहां पर जहां हर बार ऊपर जाने पर बिकवाली और नीचे आने पर खरीदारी देखने को मिली। प्राइवेट बैंकों ने थोड़ी कमजोरी दिखाई, जबकि कुछ पीएसयू बैंक ने बेहतर प्रदर्शन किया। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक जैसे बड़े स्टॉक्स में भी हल्की गिरावट ने इंडेक्स को नीचे खींचा। इसी प्रकार से बैंक निफ्टी में वॉल्यूम्स भी उतने मजबूत नहीं दिखे, जिससे ये साफ है कि बड़े निवेशक अभी सतर्क है। इसके अलावा आरबीआई की नीतियों को लेकर भी बाजार में थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है, जो बैंकिंग सेक्टर को प्रभावित कर रहा है। कुल मिलाकर बैंक निफ्टी अभी एक रेंज में फंसा हुआ है और किसी बड़े मूव के लिए ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। अगर ये इंडेक्स मजबूत नहीं होता तो निफ्टी के लिए भी ऊपर जाना मुश्किल होगा। टेक्निकल चार्ट पर नजर डालें तो बैंक निफ्टी की स्थिति थोड़ी कमजोर दिख रही है। डेली चार्ट पर ये लोअर हाई और लोअर लो का पैटर्न बना रहा है, जो एक बेयरिश संकेत होता है। आरएसआई यहाँ भी 40 के आसपास है, जो कमजोरी की ओर इशारा करता दिखाई दे रहा है। अगर बैंक निफ्टी 47,000 के नीचे क्लोज करता है तो हमें 46,200 या 45,800 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं अगर 48,500 के ऊपर ब्रेक करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जो इसे 49,200 तक ले जा सकता है। मूविंग एवरेज के हिसाब से ये 50 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो एक नेगेटिव संकेत है। चार्ट पर कुछ बेयरिश कैंडल्स भी बनी है, जो ये दर्शाती है कि हर उछाल पर बिकवाली आ रही है। ऐसे में ट्रेडर्स को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और बिना कंफर्मेशन के ट्रेड से बचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए